नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड बुलेटिन। मैं हूं विनय डगाइच। इस समय हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे सतीश जतारिया जी के साथ में मौजूद हैं, जो महापौर के लिए इस समय खड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिला हुआ है। आइए हम उनसे बात करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के पास जाएंगे और उनके खास मुद्दे क्या होंगे। जतारिया जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, टिकट दिया है, और आप किस तरीके से जनता के बीच में भरोसा जीतेंगे? देखिए, झांसी की जनता जो है बहुत इतनी प्यारी जनता है हमारी झांसी की, और मैं उनकी जो पीड़ा है, झांसी की जनता की जो पीड़ा है, वो पीड़ा है हाउ टैक्स जो इन्होंने जो है डबल कर दिया है, और उस हाउ टैक्स के हिसाब से वाटर टैक्स हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि पहला मेरा संकल्प होगा कि हाउ टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता होगी मेरी कि जो ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब है, जो जगह जगह जाम लगते हैं, क्योंकि पार्किंग है नहीं है, पार्किंग की वजह से लोग परेशान हैं, और परेशानी की वजह से लोगों में दिक्कत होती है। लोग इधर उधर जल्दी में भागते हैं तो उनके घर फिर चालान पहुंच जाते हैं, तो उससे दिक्कत हो रही है। पिछले महीने 5 करोड़ के चालान झांसी की जनता के किए गए हैं, अभी चुनाव के बाद लोगों के यहाँ पहुँच जाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानवरों की है। जानवर जगह जगह सड़कों पर बैठे रहते हैं, जिससे जनता में बहुत आक्रोश है। उससे एक्सीडेंट होते हैं, तमाम छोटे बच्चे बूढ़े, गाड़ी चलाना उनका दुश्वार हो गया है। लाइटिंग व्यवस्था इतनी ख़राब है, सड़कें हमारे पास है नहीं है, और लाइटिंग व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। हमारा झांसी व्यापार का हब माना जाता है। बुंदेलखंड का हब झांसी है। करोड़ों रुपए का व्यापार हमारे झांसी से होता है। बड़ी बड़ी फर्में लोग हमारे यहाँ हैं, लेकिन छोटी छोटी बात पे अगर थोड़ा सा सामान उन्होंने बाहर रख दिया तो उनका चालान हो जाता है, वो उस चालान से परेशान हो जाते हैं। पर थोड़ा सा सामान रखा उनने, उनका चालान हो जाता। चौथी बात मैं आपको ये बता दूं कि मैं चाहता हूं कि झांसी की जनता जो है, झांसी की जनता एक मीडियम क्लास के लोग यहाँ हैं, दुकानदारी करते हैं, व्यापार करते हैं। तो व्यापार में क्या होता है कि उन्होंने एक ठेला कसाया और व्यापार मतलब दुकानदारी छोटी मोटी चालू कर दी। तो शाम को मतलब ऐसा व्यवस्था है, लोगों की दुकानदारी उन्होंने कम की, और उनको पैसे लेने वाले, पैसे वसूल करने वाले नंबर 2 के नगर निगम के गुंडे उनसे पैसे वसूल करने लगते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर मुझे झांसी की जनता और महापौर लोगों ने बनाया, उनकी मुझे सेवा करने का मौका मिला, तो जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो छोटा छोटा धंधा करते हैं, मैं उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था करूंगा कि उनके जैसे ठेले की व्यवस्था है, छोटी दुकान की व्यवस्था है, इस तरह की व्यवस्था करूंगा, और उनका रजिस्ट्रेशन करूंगा, और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो भी नगर निगम की टैक्स होगा वो उनको देना पड़ेगा, लेकिन उनकी जो वसूली, ये परेशानी ये खत्म हो जाएगी। उनको स्थायी जगह देने की कोशिश करूंगा। तो ये सब जैसे कि आपने कहा कि जानवर सड़क पे जगह जगह बैठे होते हैं। योगी जी ने गौशालाएं बना रखी हैं, उस पर क्या कहेंगे? वो व्यवस्थित नहीं है। योगी जी ने गौशाला बनाई है, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है। लोग उनको व्यवस्था से बंद नहीं करते, ना उन्हें खाना पीना। आपने देखा होगा कि गौशाला में बहुत सी गायें मर जाती हैं, बहुत सी दुका देते हैं, छपा देते हैं। इस तरह के लोग हैं जो उसको सही पालन नहीं करते हैं। तो जो वहाँ से ऊपर से जो पैसा आता है उसका क्या होता है? देखिए, मैं ऊपर के पैसे की इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि मुझे उससे वो तो जांच का विषय है, और उत्तर प्रदेश सरकार का विषय है कि वो पैसा भेजते हैं तो पैसा जाता कहाँ है, कौन लोग खा जाते हैं, वो जांच का विषय है। जैसे कि अभी पहले रघुवीर चौधरी जी को टिकट दिया गया था, उसके बाद बदल कर आपको किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रघुवीर चौधरी हमारे भाई हैं, हमारे पार्टी के हैं, और समाजवादी पार्टी में कई लोगों ने टिकट मांगा था। कई लोगों ने जब टिकट मांगा था, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद देता हूं, समाजवादी पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस मेयर प्रत्याशी बनाया, और रघुवीर जी से ये कहा कि आप लड़ाइए, और पार्टी सब कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, सब नेताओं का सम्मान करती है। मैं सतीश जतारिया झांसी का लाल हूँ, बाहर का नहीं हूँ, बाहरी लाल नहीं हूँ। सतीश जतारिया झांसी का लाल है। एक मिनट, बिहारी लाल है, बाहरी लाल नहीं है। नहीं, लोग कह रहे हैं, उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि ये बिहारी लाल नहीं है, ये बाहरी लाल है।
तो शोक लोग सभी जानते हैं कि बाहरी लाल है। जहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल से झांसी में काबिज महापौर भारतीय जनता पार्टी का है, ऐसे कोई लोग नहीं मिले उन्हें, ऐसे कोई काबिल नेता नहीं मिले झांसी में उनको कि वो महापौर की सीट पर उनको लड़ा सकें। और बाहर का आदमी लाए, और बाहर का आदमी आए तो बाहरी नारा लगना स्वाभाविक है जनता को। और जनता मुझे पसंद कर रही है और मैं हाथ जोड़ के चरण वंदना करके उनकी सेवा में करने के लिए तैयार हूँ, अगर मौका जनता ने दिया। वहीं किरण राजू बिग सेलर ने भी टिकट मांगा था, उनको टिकट नहीं दिया था, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा था, उसके बारे में क्या? देखिए, वो उनका दल का मामला है। किरण जी हमारे यहाँ से महापौर नहीं है, बहुत अच्छा उनका काम रहा है, लेकिन वो उनके दल का मामला है, हम उसमें क्या कह सकते हैं। तो आपके जो रघुवीर चौधरी जी ने निर्दलीय भरा था, रघुवीर चौधरी ने कल हमारे समर्थन में वापस लिया है, और रघुवीर चौधरी हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलेंगे और पार्टी का काम करेंगे। ऐसा क्यों, उनका अचानक क्यों विचार बदला? देखिए जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाता है। जो दल में है वो काम करेगा और दिल से करेगा। तो आगे को लेकर कोई आश्वासन दिया गया क्या उनको? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो भी उनकी बात हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत गंभीर आदमी है, पेशे से डॉक्टर है, और उन्होंने जो समर्थन वापस लिया है वो उन्होंने अपने हित को देख के, अपनी राजनीति को देखते हुए लिया है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका सबसे पहला कार्य और जनता के लिए क्या होगा? सबसे पहला कार्य जनता के लिए यही होगा कि जो हाउस टैक्स ज़बरदस्त आ रहा है उसको हाफ करना, वाटर टैक्स माफ़ करना, जानवरों की व्यवस्था करना, छोटे छोटे दुकानदारों को उनको व्यवस्थित करके अलग ले जाके अलग उनको जगह देना, नगर निगम में उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनकी फीस जमा करा के उनको स्थायित दुकान देना, और उनकी जो वो है जो वसूली है गुंडों की, वो ख़त्म करना। जैसे कि अभी हमने सतीश जतारिया जी से बात की है, और वो जनता के बीच में जाकर सबसे पहले का चुनाव जीतते हैं तो हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको स्थानीय जगह देना नगर निगम के द्वारा, और उनके जो गायें जानवर जो सड़क पर घूम रहे हैं उनको व्यवस्थित करने का कार्य उनका सबसे पहले रहेगा। कैमरामैन सत्यम के साथ विनय नगाज, बुंदेलखंड बुलेटिन न्यूज़, झांसी।